नमस्कार। ऐतिहासिक धरोहरों को देखने और जानने की इच्छा लिए हुए एक बार पुनः हम लोग दिल्ली के सफदरजंग मकबरे में आए हुए हैं। यह मकबरा एयरपोर्ट के पास अरविंदो मार्ग पर है। संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना यह मकबरा वास्तुशिल्प की एक बेहतरीन संरचना है। यह मकबरा सफदरजंग यानी मुकीम अबुल मंसूर खान की याद में उनके बेटे अवध के नवाब शुजाउद्दौला खान ने बनाया था। यह 1753 से 1754 की बनी हुई एक संरचना है। मुकीम अबुल मंसूर खान अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन अवध के वाइसराय थे, जो बाद में उनके प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद शाह ने उन्हें सफदरजंग की उपाधि प्रदान की थी। यह मकबरा मुगल शैली में बना हुआ है। कहीं कहीं पर इंडो इस्लामिक वास्तुशिल्प देखने को मिलता है। और मुगल वास्तुकला का अगर अंतिम स्मारक इसे बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस मकबरे में कहीं कहीं पर हुमायूं के मकबरे की नकल दिखाई देती है। लाल, भूरे और सफ़ेद रंगों में इसकी गुंबददार और धनुषाकार संरचनाएं विशालता और प्रभावशाली उपस्थिति का आभास कराती हैं। प्रश्न उठता है, सफदरजंग थे कौन? यह ईरान से 1722 में आए हुए एक प्रधानमंत्री थे। 1739 में अवध के सूबेदार बने, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है। वह अपने ससुर और मामा बुरहान उल मुल्क शहादत अली खान प्रथम के बाद अवध की गद्दी पर बैठे और 1754 तक शासन किया। यह एक सक्षम प्रशासक थे, जो अवध पर नियंत्रण रखने और कमजोर सम्राट मुगल मोहम्मद शाह को बहुमूल्य सहायता प्रदान करने में सफल रहे। मृत्यु तक इन्होंने इस पद पर कार्य किया। उन्हें कश्मीर का राज्यपाल पद भी दिया गया और वे दिल्ली दरबार में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में रहे। 1753 में सफदरजंग अवध लौट आए और एक साल बाद उनका निधन हो गया। फिर उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने अपने पिता की याद में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में अवध के वायसराय के रूप में और उनकी याद में यह निर्माण करवाया। हालांकि इसे अंतिम उद्यान मकबरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद में मुगलों द्वारा ऐसा कोई भी मकबरा नहीं बनाया गया जिसमें उद्यान भी रहा हो। क्योंकि मुगलों के जो भी मकबरे हैं उनकी एक विशिष्ट शैली है, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो या जहांगीर का मकबरा हो, अकबर का मकबरा हो या ताजमहल, शाहजहां और मुमताज का मकबरा, सभी में उद्यान परंपरा देखते ही बनती है।
हालांकि इस मकबरे के लिए शायद कुछ पत्थर कम पड़े थे, तो अब्दुल रहीम खान खाना के मकबरे से लाकर के यहाँ उपयोग किए गए। आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? हमारी दी हुई ऐतिहासिक जानकारियों से अगर आपकी जानकारी में वृद्धि हुई है, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स दें। धन्यवाद। नमस्कार।